जमीन का कटाव। तो यहाँ पे जो है हमें यह समझाया गया है कि जमीन का कटाव किस तरह होता है। इसके पहले जो है विद्यार्थियों आपने जमीन का निर्माण किस तरह से होती है, जमीन किस प्रकार से बनती है तथा जमीन के कितने प्रकार होते हैं, इसके विषय में जानकारी प्राप्त की। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि जमीन का कटाव किस तरह होता है। जमीन का कटाव अर्थात जमीन के कणों का गतिशील हवा या पानी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि ज़मीन का कटाव यानी जो है ज़मीन के जो कण होते हैं उन कणों का एकदम तेज बहता हुआ जो पवन होता है, हवा होती है, गतिशील हवा द्वारा या पानी के द्वारा जो है बारिश का पानी वगैरह होता है, तो पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना, उसे हम ज़मीन का कटाव कहते हैं। अन्य रूप से कहे तो ऊपरी जमीन के कणों का तेजी से प्राकृतिक कारकों के द्वारा अन्यत्र स्थानांतरित हो जाना। यह ऊपरी स्तर बनने में वर्षों लगे हैं। इसके कण भारी वर्षा या तूफान पवन से कुछ दिन में धुल जाए तो कृषि उत्पादन घटता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि किसी दूसरे स्वरूप में कहे यदि जमीन का कटाव, तो यह होता है कि ऊपरी जमीन के जो कणों का है, ऊपरी जमीन के जो कण हैं उन कणों का तेजी से प्राकृतिक कारकों के द्वारा जो है अन्यत्र स्थानांतरित हो जाना, और यह ऊपरी स्तर बनने में जो है वर्षों लगते हैं। इसके कण जो है भारी वर्षा या तूफान पवन के समय जो है कुछ दिन में धुल जाए तो कृषि उत्पादन घटता है। इस स्तर की सुरक्षा कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे जमीन का कटाव रोकना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस स्तर की जो है यह ऊपरी स्तर, इस स्तर की सुरक्षा कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो जो जमीन का उत्पादन है, कृषि का उत्पादन वह घटता है तथा जमीन का उपजाऊपन भी कम होता है। इससे जो है जमीन का कटाव रोकना चाहिए। तो यहाँ पे जो है विद्यार्थियों आपको जमीन के कटाव का यह चित्र बताया गया है कि जमीन का कटाव किस प्रकार होता है। अब हम यहाँ पे जमीन का कटाव रोकने के जो उपाय है उसके विषय में जानेंगे। जमीन का कटाव रोकने के उपाय। जमीन पर चराई की प्रवृत्तियों को नियंत्रण में लेना। ढलान वाली जमीनों में समोच्च रेखीय सीढ़ीनुमा प्रतिरूप से बुआई करना। ऊसर जमीन में वृक्ष लगाना। पानी के बहाव के चिन्ह हो वहाँ मेड़बंदी करना तथा पानी का वेग कम करने के लिए ढलान वाले खेतों में गहरी जुताई करना। तो यहाँ पे हमें ज़मीन का कटाव रोकने के लिए जो है निम्नलिखित उपाय बताए गए हैं, जिसमें यह है कि ज़मीन पर जो है चराई की प्रवृत्तियों को नियंत्रण में लेना। उसके बाद जो है ढलान वाली ज़मीन जो होती है वहाँ पे समोच्च रेखा या तो सीढ़ीनुमा प्रतिरूप से जो है बुआई करना। उसके बाद ऊसर ज़मीन में वृक्ष लगाना। पानी के बहाव के जो चिन्ह हो वहाँ पे मेड़बंदी करना। पानी का वेग जो है वह कम करने के लिए ढलान वाले खेतों में जो है गहरी जुताई करना। तो इस तरह से यहाँ पे उपाय बताए गए हैं और यहाँ पे आपको जो है मेड़बंदी यानी कि आड़बंद जो है उसका चित्र बताया गया है कि मेड़बंदी किस प्रकार से की जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो है भूमि संरक्षण के विषय में बताया गया है। भूमि संरक्षण अर्थात जमीन का कटाव रोककर जमीन की गुणवत्ता बनाए रखना। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भूमि संरक्षण यानी कि ज़मीन का जो कटाव होता है उस कटाव को रोककर ज़मीन की जो गुणवत्ता है, उसका उपजाऊपन है, उसे हमें बनाए रखना है। ज़मीन संरक्षण का सीधा संबंध मिट्टी के कणों को अपने मूल स्थान पर बनाए रखने से है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ज़मीन संरक्षण का जो सीधा संबंध है वह मिट्टी के जो ऊपरी कण होते हैं उन कणों को अपने स्थान पर जो है मूल स्थान पर बनाए रखने से होता है। विश्व में जो है विविध स्थानों पर उस स्थान एवं समस्या के अनुरूप उपाय किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि विश्व में जो है विविध स्थानों पर उस स्थान एवं समस्या के संबंध में जो है काफ़ी उपाय किया जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको बताया गया है, चित्र के द्वारा समझाया गया है कि सतह से बहता हुआ पानी, जो सतह से बहता है वह ढलान पर तेजी से बहता है और तेजी से बहा पानी ज़मीन में अत्यंत कम उतरता है। तो इस तरह से जो पानी जितने तेजी से बहता है वह ज़मीन में उतनी ही कम जाता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि ढलान पर बनाई गई समोच्च क्यारियों में रुकता हुआ पानी, अधिकांश पानी इसमें समग्र होता है। तो यहाँ पे बताया कि जैसे कि यह ज़मीन की ढलान है उसमें जो है ऐसी समोच्च क्यारियाँ बनाई गई है, तो उसमें जो पानी है वह रुकता है, जिसकी वजह से जो है अधिकांश पानी इस ज़मीन में संग्रह होता है और ढलान पर रोका गया पानी धीरे धीरे ज़मीन में उतरकर भूगर्भ जल स्तर को ऊंचा
लाता है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि जो यह पानी यहाँ पे रुकता है ढलान पर, जिसकी वजह से जो ये पानी धीरे धीरे ज़मीन में उतरता है और उसके बाद में भूगर्भ जल स्तर जो है ज़मीन में उस स्तर को ऊंचा लाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है आपको भू संरक्षण पद्धतियाँ समझाई गई थी। यह भूमि का संरक्षण, यदि भूमि का संरक्षण न हो तो उससे बाढ़ की संभावना बढ़ने से जो है जान माल की सुरक्षा के सामने खतरा उत्पन्न होता है। इस तरह भूमि संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यदि भूमि का संरक्षण ना हो तो उसकी वजह से जो है बाढ़ की संभावना बढ़ती है, जिसकी वजह से जान माल की सुरक्षा के सामने जो है खतरा उत्पन्न होता है। इस तरह से भूमि का संरक्षण करना जो है अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद आगे हमें जो है यहाँ पे भूमि संरक्षण के उपाय बताए गए हैं कि भूमि के संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो यहाँ पे अब हम उसके विषय में जानेंगे। वनों के आच्छादन के कारण उसकी जड़ें जमीन के कणों को जकड़े रखती है। नदियों की नलिकाओं यानी कोतर एवं पहाड़ियों का वृक्षारोपण करना। रेगिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में बहने वाले पवन को रोकने के लिए वृक्षों की पंक्तियाँ लगाना चाहिए, वह रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकेगा। उसके बाद नदियों की बाढ़ को अन्य नदियों में मोड़कर या सूखी नदियों को भरकर अंकुश में लेना चाहिए। अनियंत्रित चराई से पहाड़ों की जमीन का स्तर ढीला बनता है, उसे रोकना चाहिए। तो यहाँ पे आगे हमें बताया गया है कि वनों के आच्छादन जो होते हैं उसके कारण जड़ें जो है जमीन के कणों को जकड़े रहती है और नदियों की जो नलिकाएं होती है एवं पहाड़ियों पर जो है वहाँ पर वृक्षारोपण करना चाहिए। और रेगिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में बहने वाला जो पवन है उसे रोकने के लिए वृक्षों की पंक्तियाँ लगानी चाहिए कि वह रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोके। और उसके बाद में आगे बताया गया है कि नदियों की बाढ़ को जो है अन्य नदियों में मोड़ देना चाहिए कि अधिक अगर पानी आ गया है बाढ़ के समय तो उस नदी का पानी जो है किसी दूसरी नदी की तरफ मोड़ देना चाहिए तथा सूखी नदियों में जो है वह पानी मोड़कर उसको जो है भरकर अंकुश में रखना चाहिए। और अनियंत्रित चराई से जो है पहाड़ों की ज़मीन का स्तर ढीला बनता है, उसे भी रोकना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आपको सीढ़ी नुमा खेत जो है विद्यार्थियों उसके विषय में बताया गया है कि सीढ़ी नुमा खेत जो है वहाँ पर किस प्रकार से खेती की जाती है तथा क्षितिज समांतर जुताई जो है वह किस प्रकार से की जाती है और ढाल वाले क्षेत्र में वह भी आपको यहाँ पे चित्र में बताया गया है। अब हम उसमें आगे यहाँ पे जानेंगे कि क्षितिज समांतर जुताई सीढ़ी नुमा खेत जैसी पद्धतियों को अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हमें क्षितिज समांतर जुताई जो है ढाल वाली जगह ऐसी बताई गई है तथा जो सीढ़ी नुमा खेत पद्धति है ऐसी यहाँ पे हमें जो है टेक्निकल पद्धति को खेती के लिए अपनाना चाहिए कि जिसकी वजह से जो है ज़मीन का उपजाऊपन बना रहे, उसकी गुणवत्ता बनी रहे और जो है अधिक मात्रा में फसल का उत्पादन हो। बिन उपजाऊ हुई ज़मीन में पुनः सेंद्रीय पदार्थों को मिलाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है कुछ वर्षों के बाद जो है ज़मीन बिन उपजाऊ हो जाती है तो ऐसी ज़मीन में जो है फिर से सेंद्रीय पदार्थों को मिलाना चाहिए कि जिसकी वजह से जो है उसका उपजाऊपन बढ़े। उपयुक्त उपाय करने से ज़मीन का संरक्षण किया जा सकता है। ज़मीन का संरक्षण आज की नितांत आवश्यकता है। इसके संरक्षण के लिए सरकार, समाज और लोगों को संयुक्त प्रयास करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि उपयुक्त उपाय करने से जो है अब यह हमने अभी जो है ना यह सभी करने से ज़मीन का संरक्षण जो है वह किया जा सकता है और ज़मीन का संरक्षण जो है आज की नितांत आवश्यकता है और इसके संरक्षण के लिए जो है सरकार, समाज और लोगों को संयुक्त रूप से प्रयास करने पड़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो है विद्यार्थियों हमने प्राकृतिक संसाधन के विषय में जो है इतनी जानकारी प्राप्त की। तो यहाँ पे हमारा यह पाठ समाप्त होता है। यहाँ पे आपको इसका स्वाध्याय दिया गया है जो नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।